नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का परम मंगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नात्रय, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। वैया व्रत का जो है यहाँ पर स्वरूप देख रहे थे, और ये शिक्षा व्रत के एक भेद में इसका भी नाम आता है। वैयावृत्ति जो है, जो गुणीजन हैं, धर्म से ओतप्रोत हैं, धर्म को जिन्होंने आत्मसात किया है, और जो तपोधनी हैं, तपस्वी हैं, ऐसे तप के धनी जो तपस्वी गण हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, धर्म के लिए, अपने आत्म धर्म के लिए, अपनी आत्मा की विभूति को पाने के लिए किसी भी प्रकार के स्वार्थ को न रख करके, देखो जहाँ स्वार्थ हो जाता है वहाँ न किसी प्रकार का विनय होता है, ना कोई किसी प्रकार का तप होता है, और ना कोई ये उपकार वैयावृत्ति आदि होता है। निस्वार्थ भाव से की हुई भक्ति, निस्वार्थ भाव से किया हुआ उपकार, दान, वो कहते हैं कि चने के बराबर भी हो तो वो मेरू बराबर हो जाता है। राई के दाने के बराबर किया हुआ निस्वार्थ भाव से वैयावृत्ति, उसका जो फल है मेरू पर्वत के बराबर ऐसा बड़ा फल की प्राप्ति होती है। और यदि आपने मेरू पर्वत के बराबर की आपने वैयावृत्ति, दान, उपकार, बड़े बड़े उपकार किए, करोड़ों करोड़ों पे आपने दान दिए, लेकिन स्वार्थ की भावना से दिया कि इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तो वह जो भावना है उससे वह राई के बराबर जो है फल की प्राप्ति हुआ करती है। कल अपन ने बहुत सुंदर तरीके से वैयावृत्ति का लक्षण देखा था कि वास्तविक में वैयावृत्ति वही है जो गुणीजनों को देख कर के प्रेम उमड़ते हैं और निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रकार की उनके प्रति उनसे अपेक्षा नहीं है, प्रतिदान की और प्रत्युपकार की। प्रतिदान दान दे करके उनसे स्वयं कुछ प्राप्त करने की, और प्रत्युपकार उनका जो उपकार करके स्वयं अपना उपकार हो, ऐसा कोई हमारे मन में भाव नहीं है। वैयावृत्ति का दूसरा लक्षण, क्योंकि आप तो कहेंगे कि हम तो पैर दबाते हैं और मालिश करते हैं, उनकी थकान दूर करने के लिए सेवा करते हैं, तो क्या ये वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी? क्योंकि आपने तो कहा दानम वैयावृत्तम, 4 प्रकार का जो दान है वो वैयावृत्त है। तो फिर हम ये जो वैयावृत्ति करते हैं तो 4 दान में कहीं आता नहीं है, तो हम इसे वैयावृत्ति माने या ना माने। उसी की बात के लिए 112 नंबर का श्लोक है, इसका उच्चारण करते हैं। व्यापत्ति व्यपनोदः पदो संवाहनम संवाहनम चा गुणरागात वैयावृत्यम यावानुपग्रहो नियोपि संयमीनाम व्यापत्ति व्यपनोदः पदो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावानुपग्रहो नयोपि संयमीनाम। ये जो है इसका उच्चारण हुआ। एक एक शब्द का सब लोग अर्थ देखेंगे। गुण रागात, सम्यक दर्शनादि गुणों की प्रीति से, संयमी नाम, देशव्रत और शकल व्रत के धारक संयमी जनों को, व्यापत्ति व्यपनोदा, आई हुई नाना प्रकार की आपत्ति को दूर करना,
पदों पैरों का, उपलक्षण से हस्त आदि अंगों का, संवाहनम दबाना, चा और अन्योपि अन्य भी, यावान जितना उपग्रह उपकार है वह वैयावृत्त कहा जाता है। व्यापत्ति व्यपनोदा, इस श्लोक में देखेंगे पहला शब्द यह है व्यापत्ति व्यपनोदा। जो भी अनेक प्रकार की व्यापत्ति मतलब आपत्तियां हैं उनको व्यपनोदहा दूर करना, उनको अलग करना। साधक साधना करता है तो अनेक प्रकार की व्यवधान तो आते ही आते हैं। मान लो कि अब साधना कर रहे, सामायिक कर रहे हैं, बहुत मच्छर काट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यही कोशिश करेंगे कि उनको मच्छर ना काटें। आप हवा करेंगे या कोई धुआं करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे मच्छर भाग भी जाए और इनका उपसर्ग दूर भी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि मच्छर मर जाएं और इनका उपसर्ग दूर हो जाए, परिशय जो है दूर हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। उपाय भी आप ऐसा ही करेंगे जो आगम की तरीके से हो, आगमोक्त तरीके से उपाय करना। ऐसा नहीं कि आप ऐसे उपाय करने बैठ जाओ जिससे और भी तुम्हें पाप का बंध हो। मुनिराज बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं और चींटियां काटने लग जाएं, पूरे शरीर में चींटियां चढ़ जाएं, तो उसको ऐसे उपाय करोगे जिससे चींटियां जो हैं शरीर से नीचे उतर आएं। चींटियों को मानना नहीं है, ये वैयावृत्ति है। और भी अलग प्रकार से हम वैयावृत्ति कर सकते हैं। जैसे तैसे भी साधक को कोई साधना में परेशानी आती है, कोई विघ्न बाधा आता है, कोई उपसर्ग आता है, कोई परिशय सामने आता है। जैसे बोलते कि अब ठंड लग रही है, बहुत ठंड है, तो आप क्या करेंगे? हीटर चलाएंगे? नहीं, आप करेंगे ऐसा उपाय कि जो बाहर से जो शीतल हवा आ रही है उस हवा को रोकने का उपाय करेंगे। झोपड़ी बना देंगे या चारों तरफ से पैक वाली कोई चीज़ बना देंगे जिससे हवा जो है ठंडी ना आए और मुनिराज को जो है सामायिक में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये आपकी वैयावृत्ति है। ऐसे ही गर्मी का समय है, बहुत गर्मी है, तो आप क्या करेंगे? आप कोई पंखा, कोई एसी, कोई कूलर थोड़ी रख देंगे। आप अपने हाथ से, निज हाथ से पंखे से हवा कर सकते हैं, कपड़े से हवा कर सकते हैं, खिड़की खोल सकते हैं जिससे हवा आ जाए। तो ऐसे कई प्रकार के उपाय कर सकते हैं। छत में आप पानी आदि डाल सकते हैं, छत गर्म हो रही है, नीचे का फर्श गर्म हो रहा है, तो जो भी आप कर सकते हैं प्राशुक्त तरीके से, जहाँ आपको किसी प्रकार का दोष भी न लगे और आप जो है वो कार्य भी कर सकें, तो ये आपकी जो है वैयावृत्ति व्यापत्ति व्यपनोदा। किसी भी प्रकार की आई हुई आपत्ति नाना प्रकार की हो सकती है। दंश, मशक, नग्न, हास्य, कोई उन पर हास्य कर रहा हो तो उसकी विपत्ति को दूर करना, कोई नग्नता पर हंस रहा हो तो उस प्रकार की विपत्ति को दूर करना। यदि वो पढ़ना चाहते हैं, लिखना स्वाध्याय करना चाहते हैं तो उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्था करना। आप उनके सहयोगी बने, यही वैयावृत्ति है। किस चीज़ के सहयोगी बने? धर्म के सहयोगी बने, धर्म के साथी बने। धर्मात्मा जो है वो धर्म तो कर ही रहा है, लेकिन उस धर्मात्मा के साथ आप सहयोगी बन जाएंगे तो आप भी सहयोगी बनेंगे, तो कभी न कभी आपका भी कोई ना कोई सहयोगी बनेगा और आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। तो नाना प्रकार की आई हुई आपत्ति को
दूर करना, व्यपनोदः दूर करना। पदवो संवाहनम, पदवो पैर, पैरों को, संवाहनम उनको दबाना। पैर हाथ जो हैं लिखते लिखते थक जाएं, चलते चलते पैर थक जाएं, तो ये हाथ पैर थक सकते हैं। कभी कभी बहुत चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं अपने आत्म कल्याण या पर कल्याण के बारे में, तो मस्तक भी थक जाता है, सिर भी थक जाता है। यहाँ पदओ दिया है, पाद दिए हैं, चरण कमल दिए हैं। इसका अर्थ यह मत लगा लेना कि यहाँ पर से पैर ही दबाना है, पूरे शरीर में नीचे जो चरण हैं, जो पाद हैं, जैसे पाद हैं, उसी को ही दबाना है, ऐसा नहीं है। बाकी पूरा शरीर दबाएंगे तो हमें दोष लगेगा, नहीं नहीं। हमें देखना है कि मुनिराज बैठ नहीं पा रहे, बहुत देर से दर्द है, तो कमर भी दबा सकते हैं। देख रहे हैं सिर में तनाव की स्थिति है, खूब पढ़ा अध्ययन किया है या कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ है, तो उनका सिर हल्का कर दिया। दबाने से क्या होता है? दबाने से ब्लड जो है, जो रुक गया है, वो भागता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छी तरीके से, तो किसी प्रकार का शरीर में कष्ट नहीं होता है। शरीर में कष्ट जो होता है वो ब्लड के किसी न किसी प्रकार से रुकाव के कारण ही होता है। उस पर रुकावट आ जाती है तो थकावट आती है, और रुकावट ना आए तो थकावट भी नहीं होगी, तो रुकावट हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अब जैसे पैर, दिन भर पैर लटका के बैठेंगे तो सारा ब्लड नीचे की ओर चला जाता है, मस्तक से नीचे की ओर चला जाता है, तो फिर उसमें पैरों में सूजन आ जाती है। आप देखिए पैर कैसे भर जाते हैं, उठा भी नहीं पाते। क्यों? ब्लड वहीं पर भर गया और ऊपर नहीं जा पा रहा, सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए फिर लेटना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है। जब हम लेट जाते हैं तो ब्लड फिर नीचे से ऊपर की ओर जाने लगता है। जब जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग को फ्रेश हो गए, हमारी थकान दूर हो गई। ये सब क्या है? ब्लड को अच्छी तरह से पूरे शरीर में पहुंचाना। तो वैयावृत्ति के माध्यम से जब आप पैर दबाते हैं तो पूरे नस दबती हैं, तो ब्लड को धक्का लगता है और ऊपर की ओर जाता है। हाथ दबाते हैं, सिर दबाते हैं, गर्दन दबाते हैं, मस्तक दबाते हैं, छाती दबाते हैं, जो कुछ भी बॉडी की जो मालिश से जो भी है, वो उनको हष्ट पुष्ट करने के लिए नहीं है। कोई बोले कितने यंग साधु हैं, इनके क्यों पैर हाथ दबा रहे? अरे यंग हो चाहे वृद्ध हो चाहे बुढ़ापा हो, कुछ भी हो, उन सबको थकान होती है चलने से, लिखने से, सोचने से। तो उनके लिए भी, क्योंकि मुनिराज तो ऐसे निस्वार्थी हैं कि वो कभी भी अपने शरीर की सेवा शुश्रा नहीं करते हैं। कभी महाराज जी को देखा अपने हाथ से तेल लगाते हुए, तेल ले रहे हों और अपने हाथ से लगा रहे हों? कभी नहीं देखा होगा। महाराज जी अपने हाथ से तेल भी नहीं लगाते हैं। अपने हाथ से कोई मालिश से करते देखा है? हाँ, एक मुनि दूसरे मुनि की करते हैं, और इसे निर्जरा का कारण कहा गया है। तप से निर्जरा होती है, और अंतरंग तप में एक वैयावृत्ति नाम का भी तप है, और वो तप मुनिराज तपते हैं, आचार्य तपते हैं। आचार्य भी अपने साधु की वैयावृत्ति कर लेते हैं, और साधु भी अपने गुरु की वैयावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि इसे निजरा में कहा गया है। आचार्य के तप होते हैं ना 12 तप, तो वैयावृत्ति भी तप करते हैं। तो वैयावृत्ति क्या है? निश्चय से तो अपने आत्म स्वभाव को चित नहीं होने देना, यही निश्चय वैयावृत्ति है। व्यवहार से अपने मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वो भी दुष्चरित रूप न होने देना, ये भी वैयावृत्ति है। तो उसके लिए वह उपाय कर लेते हैं। जैसे कि कोई साधु बीमार है तो उनके लिए, तो कोई साधु बीमार है उनकी वैयावृत्ति करना, उनके हाथ पैर दबाना, और शिष्य भी अपने गुरु की वैयावृत्ति करते हैं। आपस में उपकार प्रत्युपकार ये चलता है। संघ में देखना, कभी बड़े संघ में गए हो, नहीं गए हो? शाम टाइम जाना, सारे साधुगण एक दूसरे की वैयावृत्ति करते दिखाई देंगे।
पता है आपको, इससे वात्सल्य भी बढ़ता है। वात्सल्य, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य बढ़ता है। और एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का जब निस्वार्थ रूप से सेवा करता है तो वो समाधि का कारण बनता है। और यही वात्सल्य जो है तीर्थंकर प्रगति का बंध का कारण भी होता है। जब आपको धर्मात्मा से वात्सल्य होता है, निस्वार्थ भाव, तो तीर्थंकर प्रगति का बंध भी हो सकता है। सच में केवली, तीर्थंकर केवली या उनका पादमूल मिल जाता है तो उनके यहाँ पर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। धवला में वात्सल्य अंग से भी, वात्सल्य भावना से भी, 16 कण भावना वात्सल्य भावना से भी जो है तीर्थंकर प्रगति का बंध कहा गया है। अंतरंग में भाव होंगे तब हम किसी के पैर दबा पाएंगे। कितना अहंकार का जो है नाश होगा, अहंकार गिर जाएगा, टूट टूट के गिर जाएगा जब हम किसी के पैर पड़ते हैं। और एक मुनि दूसरे मुनि के पड़े, फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कोई अहंकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जा सकती है। तो श्रावक भी अपने 12 व्रतों में, शिक्षा व्रत में यह वैयावृत्ति नाम का जो गुण है उसको धारण करता है। साधुओं की किसी प्रकार की थकान आदि आ जाए, शरीर में कमजोरी हो जाए, बीमारी आ जाए, तो किसी भी प्रकार से पाद, हाथ, मस्तक, छाती, पीठ, नितंब और जंघे, पैर, घुटने, हाथ, इस सब कुछ जो हैं 8 अंग जो शरीर के कहे गए हैं, उन सब की वैयावृत्ति करेगा। कोई ये न समझे कि यहाँ तो सिर्फ पाद दिए थे, आप ही जो हैं हस्त आदि जो अंग हैं उनका क्यों वर्णन कर रहे हो। तो ये उपलक्षण है। एक चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ जो है हमें अपने आप ही समझ जाना चाहिए। बार बार हर चीज़ का खुलासा थोड़ी करेंगे, कोई 100-200 गाथाएँ थोड़ी लिखना है। नहीं, सिर की भी करना, हाथ की भी करना, पीठ की भी करना। बस एक पैर बता दिया तो पैर का मतलब है, पैर इसलिए बताया क्योंकि पैर चलते हैं, सारा वजन होता है, पूरे शरीर का वजन होता है। कायस्थ मुद्रा में खड़े रहेंगे मुनिराज 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक दिन, 6 महीने तक, 1 साल तक, तो क्या होगा, पूरा का पूरा पैर सुन्न सा हो जाएगा। तो फिर उसके लिए दबा करके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना और जिससे उनका चलना, आवागमन, विहार आदि अच्छे से हो सके, ऐसे गुणीजनों की वैयावृत्ति करना चाहिए। शेष विषय को कल लेंगे, समय हो चुका है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हों धो। हे दिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।